अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है सुबह का टाइम और हम पी रहे हैं चाय। तो मेरी तो पूरी चाय रहती है, लेकिन मेरे बेटे की मैं क्या करती हूँ कि चाय में थोड़ा ज़्यादा दूध डाल के उसे दे देती हूँ। और आप में से कौन कौन चाय में घी डालकर पीता है। हमको अच्छी लगती है चाय में घी डालना। और ये है पोहे। तो हमने सुबह नाश्ते में, ये तो मैंने अपने बेटे के लिए बनाए थे, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा खाए नहीं, तो फिर इसमें सेव डालकर मैंने ही खा लिए थे। तो अब हम खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे आज खाने में चिकन मेथी बनाने का सोचा है, जिसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है, जो खाने में बहुत टेस्टी बना था। तो आप भी एक बार ज़रूर बना के देखना। तो ये थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था और इस पर चिकन मसाला डला हुआ है। ये है मूंग की दाल, जो मैं लाल मिर्ची की बनाऊंगी अपने ससुर जी के लिए। थोड़ा थोड़ा हम भी ले ही लेंगे। अभी मेरे ससुर जी आए हैं, तो वो कभी कभी थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते में वो दूध टोस्ट या दूध ब्रेड ऐसा ले लेते हैं। तो वो ज़्यादा कुछ खाते नहीं, एकदम सिंपल चीज़ें ही उन्हें पसंद आती है। और जो खीमा है वो मैं रात के लिए तैयार करके रख दूँगी। तो जो चिकन मैं बना रही हूँ, तो ये मेरे ससुर जी तो नहीं खाते चिकन वगैरह। ये मैं, मेरे दोनों देवर और मेरे हस्बैंड, हम चारों ही खाएंगे। तो मेरे चाची सास और चाचा ससुर गए हैं, मेरे दो देवर घर पे ही हैं, तो उनका और ये हमारे लिए खाना बन रहा है। तो देखिए कितना अच्छा बना है। अब ये मेरा बेटा है ना, बीच बीच में मुझे बहुत परेशान कर रहा था। ये जो दिन है ना, बहुत ज़्यादा हेडेक वाला गया था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई और मुझे इसको नमाज को लेकर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि मेरा बड़ा लड़का भी अपने पापा के साथ कारखाने पर चला गया था, और इसलिए इसी वजह से ये अकेला रह नहीं रहता, और घर में कोई है भी नहीं जो इसे देख लेता। तो मुझे इसे गोद में लेकर ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो मैंने इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए नीचे डाल रही थी, फिर गोद में लेकर काम कर रही थी। तो मैंने मेथी वगैरह तो बघार दी है, जो है बर्तन धोने के लिए मैंने निकाले था। अभी ये सब तो अच्छे हैं, तो मैंने झटक कर रख दूँगी। और जो मैंने कीमा लिया है, तो कीमा भी मैं रात के लिए उसे तैयार करके रख दूँगी, धोकर उसमें हल्दी नमक डालकर, और उसको आम का पानी सुखाकर उसे। तो ये मेरी सास की जगह है। मेरी सास हमेशा यहीं कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ाई करते हैं, वो नमाज भी यहीं पढ़ते हैं, क्योंकि रूम में सब लेट पोट करते हैं, टीवी चालू रहती है, तो इसलिए वो फिर है ना, वो ज़्यादातर किचन में ही रहते हैं। ये हमारा घर का मिट्टू जो बहुत बदमाश है, जो हर किसी को काटते रहता है। तो ये देखिए बड़े रूम में भी कोई नहीं है। मैं एक राउंड लगाने आई थी कि इधर कुछ क्या हालचाल है, तो देख कर जाऊँ। दिन में कहीं कितने चक्कर हो जाते हैं जब हम आना जाना करते हैं। मैं अपने रूम में भी जाना आना करते रहती हूँ, ताकि अगर जो भी रूम में सामान लाने वाला बाहर हो तो मैं उसे लेकर आऊँ। मेरे दाल का मसाला भी बन गया है, चिकन मेथी भी बन गया है, और साथ में बेटा भी नीचे खेल रही है, और अपना खाना भी बना रही हूँ। आज हमारा जो बर्तन और कपड़े धोने वाले बाजी आते हैं, तो आज वो भी नहीं आए, नहीं तो फिर वो थोड़े रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो वो नहीं आए, इसलिए और ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है घर में। और घर में सिर्फ हम दोनों ही, अभी फ़िलहाल में घर में कोई भी नहीं है। हाँ, मेरी जो चाची सास और ससुर जी शादी में गए थे, वो आज रात में आने वाले हैं, तो फिर आज दिन भर तो मुझे अकेले ही रहना था। तो ये देखिए मेरा बेटा बीच बीच में बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, तो फिर मैंने उसे लिया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा काम किया। अपने किचन की पूरी साफ़ सफाई भी कर ली है। मेरा खाना भी बन गया, दाल भी बन चुकी है, खीमे का पानी भी सूख गया है, और चावल भी अब मैं इधर कमाच पे रख जाऊंगी। मैंने आटा भी लगा दिया है। रोटी तो मैं टाइम पर भी डाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा रोटी नहीं बनाना पड़ती है। तब ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, तो मैंने इसे भी गोद में ले लिया है। बस मुझे अब किचन की झाड़ू लगानी है, तो मैं पहले यहाँ का सब सामान उठा लूँगी और फिर झाड़ू लगा दूँगी। तो चटाई और ये उसकी जो बिछाने की गोदड़ी या रजाई, आप जो भी बोलते हो, मुझे यहीं रखना पड़ती है, क्योंकि मुझे बार बार बिछाने का काम पड़ता है। तो ये मैंने किचन के लिए अलग से बना लिए, क्योंकि फिर ये नीचे बिछाती हूँ ना, तो फिर इसको मैं कहीं और नहीं यूज़ करती हूँ। और मैं एक दो दिन में से धोते भी रहती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है नीचे बच्चे को इस तरीके से डालना, अपन क्या करें, मजबूरी में नीचे डालना ही पड़ता है। तो मेरे गोद में अभी भी मेरा बेटा है, और मैं उसे लेकर ही झाड़ू लगा रही हूँ, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा दी है। आज वो ज़रा परेशान कर रहा है, पता नहीं उसके अंदर से तबीयत ख़राब है क्या। उसने रात तक के मुझे इसी तरीके से परेशान किया था।
तो ये देखिए खीमे का पानी सूख गया, तो मैं उसे हटाकर ये चावल कम आँच पे रख जाऊंगी। जो हमारे बीच का चूल्हा है उसकी आँच बहुत ज़्यादा है, तो चावल जल जाएंगे। तो मैं इसे जब तक ये सुलाऊंगी, जब तक ये चावल मैं इधर रख के चले जाती हूँ। तो मेरा किचन का तो पूरा काम हो गया है, लेकिन बच्चों के साथ है ना काम डबल हो जाता है। जो काम 1 घंटे में होने वाला रहता है उसको 2 घंटे लगते हैं। अब मैं रूम में आई हूँ, तो मुझे रूम के आपके एक बहुत ज़रूरी टिप्स शेयर करनी थी कि जैसे ये रुई का गद्दा है और ये 40 किलो का है, तो ये किसी से नहीं हिलता है ना ही उठता है। तो इसे सुखाने के लिए अगर आप बच्चे इस पर कुछ फेंक दे कर दे तो गद्दे को तो बाहर हम ले जा नहीं सकते, लेकिन हम घर में ही इसको कुछ जुगाड़ करके सुखाने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी उस पर इतनी चीज़ें बिछी होने की वजह से उसमें कुंडी कुंडी सी बास आने लग जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में या 2-3 हफ्ते में ना इस तरीके से पूरे चादरें उस पर से हटाकर ये मेरे गद्दे के ऊपर एक और खोल है जो बहुत मोटी है और बहुत अच्छी है। ये इसके अंदर से धूल वगैरह भी नहीं अंदर जाती। बस इसे इस तरीके से ब्रश वगैरह से साफ़ कर लो या कपड़े से पोंछ लो तो पूरी धूल मट्टी ऊपर ही रह जाती है। गद्दा मेरा बिल्कुल साफ़ रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि फ़ैन अच्छा फुल स्पीड में चालू करके छोड़ देती हूँ और इस गद्दे को 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उससे क्या होता है कि इसके अंदर की सारी नमी या इसमें किसी तरीके की अगर स्मेल आ रही हो तो सब हट जाती है। अगर आपने दिन भर के लिए इसे ऐसा छोड़ दिया तो और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और धूपकाले में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्म हवाएं पंखे के जरिए अंदर आ जाती है। जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो तो हम बाहर डाल ही देते होता है। और सबके पास वो स्पंज वाले गद्दे नहीं होते हैं, बहुत सौ के पास अभी भी रुई के गद्दे ही। ये बहुत छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत काम की है। एक बार इस टिप्स को आप यूज़ करके ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा होंगे। तो देखिए मेरा बेटे को मैंने झूले में डाला था, पर वो नहीं सो रहा है, तो फिर मैंने उसे और गोद में ले लिया है। तब मैं उसे उसकी ये छोटी सी कुर्सी है इस पर बिठाऊंगी। तो ये कुर्सी पे भी ज़्यादा देर नहीं रहता है, थोड़ी देर में रोने लग जाता है। और अभी बहुत छोटा भी है, अभी उसे बैठने भी नहीं आता है, लेकिन अभी उसे सिखाने के लिए हम थोड़ी थोड़ी देर ही उसे बिठाते हैं। तब मैं इसे यहाँ बिठा के थोड़े आंगन की भी सफाई कर लूँगी। मेरे बेटे ने इसे प्लेग्राउंड बना कर रखा है, पूरा सामान यहाँ रोज़ फैला देता है, हम रोज़ उतना ही उठाते और रखते हैं। पर अब क्या करें, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। फिर अगर बच्चों को हम घर में भी नहीं खेलने देंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे और कैसे अपने खेल कूद करेंगे। फिर वो मोबाइल मांगने लग जाता है। अगर हम उसे इस तरीके से खेलने नहीं देंगे तो फिर वो मोबाइल के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो फिर मोबाइल से बचाने के लिए इतनी मेहनत तो करना ही पड़ती है। अभी तो वो अपनी दादी से मिलने गया है, मेरी सास अभी तक नहीं आए। उनका प्लास्टर तो खुल गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उन्हें अभी कुछ दिन और आराम से रहने के लिए कहा है। ऊंची नीची जगहों पे चढ़ने के लिए मना करा है। तो ये झूला भी अभी मेरा बेटा इसमें नहीं बैठ रहा है, तो मैं इससे भी हटा दूँगी कि इससे भी ना आंगन में बहुत ज़्यादा अड़चन लगती है। तो ये देखिए मैंने सब दूर की साफ़ सफाई कर ली है। और ये देखिए मेरे बेटे का सब सामान भी ना उठा के रख दिया है, और जब वो आएगा फिर फैला देगा, लेकिन जब तक कि तो आंगन साफ़ सुथरा दिखेगा ही। ये देखिए मैंने धोने के लिए निकाल लिया, क्योंकि मैंने कब से बिछाया था। और अब तो फिर इसे धो लेंगे, क्योंकि ये तो आराम से सूख जाते हैं धोने के बाद भी। और चीके में भी कपड़े रखे मेरे बेटे के, जो मुझे घड़ी करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं पंखा चालू छोड़ देती हूँ और गद्दा सूखते रहता है। तब मैं पहले अपने बेटे को सुला दूँगी, उसके बाद मैं अपने रूम की सफाई शुरू करूँगी। मैंने 2 घंटे से गद्दे को इस तरीके से रखा है। अब और मैंने अपने गद्दे पर ये पन्नी वाली एक बेडशीट बिछा के रखी है। तो मैं इसे है ना इस तरीके से सुई धागे से टाँके लगा के पैक कर देती हूँ, ताकि ये फिसले नहीं, क्योंकि इसमें पन्नी होती है ना तो बहुत ज़्यादा फिसलते रहती है और आवाज़ भी करती है। तो इसलिए मैं इसमें वो टाँके लगा के कर देती हूँ। तो ये मैंने अपनी दूसरी धुली हुई मोटी चादर लाई है, और इसे गोदड़ी कहते हैं। तो ये मैंने इस पर बिछा दी है, क्योंकि वो वाली अब धोने में गई है। तो फिर जब तक के लिए मैं इसे बिछा लूँगी, और फिर मैं इसके ऊपर अपनी बेडशीट बिछा लूँगी। जो इसके ऊपर एक और बड़ा कालीन बिछा हुआ था ना, तो वो है ना, वो भी ज़रा मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से धुला नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब जब हटाया है तो उसे धोकर ही बिछाऊँ। तो मैंने वो भी हटा लिया है, अब मैं उसे बाद में धो लूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा सा बिस्तर हो गया है। ब्लैंकेट भी हम लाकर रख देंगे घड़ी करके। और इन सब कामों में ना बहुत लेट हो गया था, क्योंकि
मेरा बेटा सो जाता है तो मैं जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ उसके उठने से पहले कि मेरा सब काम हो जाए। मेरा बेटा सोया था इसलिए मैंने सब काम कर भी लिया। तो मैंने अपने तकिए जो बाहर रखे थे वो भी अब मैं लाकर यहाँ लगा दूँगी। मैंने इनके कवर पहले ही चेंज कर लिए थे। तो ये देखिए 4 बज चुकी है काम करते करते। अभी मुझे अपने छोटे बेटे को नहलाना भी है। बड़े बेटे को मैंने नहला दिया था। तो देखिए वो वहाँ से आया और फिर उसके बाद मोबाइल लेकर बैठ गया। तो ये है ना, सब काम करते करते भी बहुत देर हो जाती है। रूम जब मैं बेडशीट बदलती हूँ ना तो फिर रूम की थोड़ी सी सफाई कर ही लेती हूँ। हमारे रूम की साफ़ सफाई सब हो गई है। अब हमारा जो बाकी का काम बचा है अब हम वो कर लेते हैं। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी घुमाने लगाई हूँ। अपने कपड़े भी बदल लूँगी। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।